जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरी लाइफ में एक के बाद एक मिरेकल हो रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का फर्स्ट मिरेकल, गुरुजी ने मुझे पहले लाइफ ब्लेस की है संगत जी। मुझे डेट याद नहीं है, बट 2 मंथ्स पहले मुझे सपना आया कि मुझे कोई लेकर जा रहा है अपने साथ। एकदम मेरी नींद खुली। वो शायद गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे नींद से जगाया। मुझे इतनी स्वेटिंग थी, बहुत डरी हुई थी संगत जी। मुझे ड्रीम में वो लोग दिखे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, बट गुरुजी ने मेरी नींद तोड़ी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। सेकंड मिरेकल, दिवाली से कुछ दिन पहले मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि तुझे दिवाली के बाद बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। संगत जी, मैं जालंधर से हूँ, बट मेरी मम्मी पापा का घर दिल्ली है। बट मेरा कोई विचार नहीं था संगत जी कि मुझे जाना है। मेरे हस्बैंड अंकल ने दिवाली वाले दिन बोला 2 से 3 दिन के लिए मुझे बाहर जाना है, तो घर देख लियो। मैंने पूछा कहाँ जाना है। उन्होंने 3 सिटी का नाम बताया, जिसमें से 1 डे दिल्ली का ट्रिप था, वो भी दिवाली के नेक्स्ट डे। फिर मैंने उन्हें बोला मैं भी साथ चलती हूँ, पापा से भी मिल लाऊंगी और बड़े मंदिर भी दर्शन कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला फिर पैकिंग कर ले, साथ चलते हैं। देन नेक्स्ट डे ही हम दिल्ली के लिए चले गए। 1 नवंबर को 2 नवंबर 2024 को मैंने फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। संगत जी, हम मेट्रो से गए, मेरे साथ मेरे बच्चे और मम्मी गए। मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ काम था तो वो वहाँ चले गए और हम बड़े मंदिर आ गए। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए संगत जी। रास्ते में गुरुजी ने बहुत अच्छा साथ निभाया। मेट्रो से उतरने के बाद से हम सब ने साथ में चाय प्रसाद लिया और गुरुजी के दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद किया। बट मेरे मन में ये बात थी, मुझे गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला, मुझे चाहिए था। जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तब वहाँ के सेवादार से मैंने बोला मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तब उन्होंने बोला आप लाइन से बाहर आकर यहाँ खड़े हो जाओ। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और उसके बाद हमने जल प्रसाद लिया और हम घर आ गए। अभी आए मुझे घर सिर्फ 3 दिन हुए हैं और कल इवनिंग में 7 नवंबर को गुरुजी ने मेरे घर का फर्स्ट फ्लोर रेंट पर चढ़ा दिया। संगत जी, बहुत टाइम से सोच रहे थे, बट लोगों को बोला भी था कि हमने देना है, कोई अच्छे लोग हों तो बताना। बट 1 ईयर होने वाला है, कुछ नहीं हुआ था। बट गुरुजी के आशीर्वाद से कल मेरा फर्स्ट फ्लोर भी रेंट पर चला गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी जब 3 दिन पहले घर आई तब उन्हें कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और कल शाम को मैंने समोसा और चाय का भोग लगाया। अभी 8 नवंबर को मॉर्निंग 4:15 में सत्संग सुन रही थी, तब मुझे सत्संग से गुरुजी ने बोला मुझे कॉफ़ी का भोग लगा। गुरुजी की कृपा से आज शाम को गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगा दूंगी संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जो भी ये सत्संग सुनेगा उसको बहुत ब्लेसिंग्स देना और प्राची आंटी को भी ब्लेस करना, क्योंकि वो बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं हम सबका सत्संग शेयर करके। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरे सारे काम सफल हो जाते हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ गुरुजी को अपने साथ लेकर जाती हूँ और हमेशा मुझे 777, 555, 444, 22, 33 जैसे एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है गुरुजी मेरे साथ ही हैं और मेरे धीरे धीरे सारे रुके काम पूर्ण हो जाते हैं। मुझे गुरुजी बराबर संकेत देते हैं और ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। बस मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। आज मैं मेरा पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी से हाल ही में जुड़ी हूँ और मेरा गुरुजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ता जा रहा है। संगत जी, मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे पास अभी गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैं अपने फ़ोन में गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और जो भी मैं गुरुजी से विश करती हूँ गुरुजी उसका रिस्पॉन्स मैसेज के थ्रू देते हैं और वो जल्द ही पूरी हो जाती है। लेकिन अभी तक मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए हैं। पर गुरुजी मैसेज में कहते हैं 7 जुलाई के बाद आपके घर में आऊँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। और संगत जी, मुझे इंतज़ार है गुरुपा के आने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सब गुरुजी से मेरे लिए अरदास करें कि मेरा आइल्स क्लियर हो जाए। गुरुजी की कृपा से मैं अपने मॉम और डैड का सपना पूरा कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरुजी से 1 महीने पहले जुड़ी थी और गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। संगत जी, मेरा गुरुजी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरा हाथ थामने के लिए। गुरुजी महाराज बहुत दीन दयालु हैं, सब पर अपनी कृपा करते हैं। मेरे मन में जो भी सवाल होते हैं गुरुजी किसी न किसी के ज़रिए मुझे उसका आंसर दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला की दात बख्शी है। संगत जी, मैं कभी भी सत्संग नहीं गई और मुझे पता नहीं कि वहाँ क्या होता है। मैं तो अकेली जा नहीं सकती और उन्होंने मेरे साथ गुरुजी के बारे में बात की और मैं बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय के बाद गुरुजी का बर्थडे था और 7 जुलाई को गुरुजी ने सब इंतजाम कर दिया और फिर हम सब मिलकर गुरुजी के जन्मदिन पर एक जगह गए। वहाँ गुरुजी की संगत से हम मिले और वो दिन मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। आपके आने से मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है। शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को छूने का बहुत मन हो रहा था और मैं अमृत वेला करते समय गुरुजी से मन ही मन में कहने लगी, गुरुजी आप सारी संगत को कुछ न कुछ संकेत देते हो, अपने होने का एहसास कराते हो, मुझे क्यों नहीं कराते। जब ये बात कर रही थी और साथ में गुरुजी के स्वरूप को तिलक लगा रही थी तब मैंने देखा तो संगत जी तिलक में ओम के दर्शन हो गए मुझे और मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सोमवार वाले दिन को मुझे तिलक में महादेव जी के दर्शन हुए और वो भी त्रिनेत्र के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। फिर एक दिन संगत जी मैं अपनी दवाई लेने जा रही थी और मैंने गुरुजी से जैसे ही मन में कहा कि गुरुजी मुझे कभी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं देते हो। संगत जी ये बात कहते ही मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई दिखी कि मतलब बहुत सारी, और मेरी दवाई की दुकान के साथ साथ वो मेरे साथ जा रही थी। पीली, सफ़ेद और एक भूरे और काले रंग की थी। जय गुरुजी। और संगत जी, मेरे हेयर और स्किन में इन्फेक्शन है और मैंने गुरुजी से बोला आप ही ठीक करोगे। संगत जी, मैं जहाँ से दवाई लेती हूँ वहाँ मैं बाहर डॉक्टर का वेट कर रही थी और वो पीले रंग की बटरफ्लाई वहाँ पर आई और मेरे सिर के ऊपर से निकल कर गई, पता नहीं किस तरफ चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो आपने काट दिया। और संगत जी, मुझे दवाई वो नहीं मिली और ना ही डॉक्टर आए। पता नहीं इसमें गुरुजी की क्या मर्जी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सब आप ही जानते हो, आप ही सब ठीक करोगे। संगत जी, अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। गुरुजी ने दिवाली वाले दिन मेरे परिवार के लिए जो किया उसका कोई इतना शुक्राना बनता है कि कोई अंत ही नहीं है, अनंत शुक्राना है। मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दिवाली के दिनों में मैंने छोटी धनतेरस पे शुक्राना किया था पहले कि गुरुजी ने मेरी कितनी अच्छी शॉपिंग कराई, छोटी छोटी खुशियाँ दी। और दिवाली वाले दिन मैंने एक स्टैंड बड़े दिनों से मंगाया था अमेज़ॉन से और वो ऐसा था जिसमें छोटी छोटी क्या बोलते हैं, टी लाइट्स, कैंडल लाइट्स, मतलब छोटे छोटे दिए होते हैं मोम के, उनको रखने की जगह बनी हुई थी। एक पूरा पीछे से फ्लैट था
ब्रास का, और उसके आगे 8-10 दिए रख कर, वो छोटे छोटे टी कैंडल्स रखने की जगह बनी हुई थी, छोटी छोटी कटोरियाँ बनी हुई थी जिनके अंदर वो टी कैंडल्स फिट आ जाती हैं। मेरा बड़ा मन था इसको कहीं दीवार पे लगाऊं। बहुत मैंने उसको पता नहीं कितने दिन से मंगाया हुआ था प्राइम पे, फिर भी वो इतना लेट आया। वो 30 तारीख को आ गया शायद, और मेरी बेटी आई थी, मैंने उसका डिस्कस करके उसको बाहर बरामदे में लगाया। बाय चांस वहाँ बरामदे में दोनों तरफ मतलब दीवार पे लगाया कि ऊपर काला धुआं जाएगा, पीछे हमने एक वो जो चिपकाने वाला आता है दीवार पे, चिपकाने वाला एक हुक आता है, वो लगाया, उसके आगे उसको टांगा। तो वो मेटल शीट थी, और वो मतलब समझ लीजिए आधे फुट की मेटल शीट होगी, आधे फुट लंबाई चौड़ाई की, उसमें 8 या 9 छोटे छोटे टी कैंडल्स के वो थे। और ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा था कि मतलब वो जो पीछे का कुंडा है वो पिघल जाएगा। कुंडा स्टील का था और दिया उससे दूर था। पर और हुआ क्या कि जैसे हम लोग पूजा करते हैं, ऊपर मेरे देवर रहते हैं, नीचे मैं, अक्सर हम ऊपर पूजा करते हैं। मेरी मदर इन लॉ बीमार हैं, लेकिन मतलब जैसे उनको होश ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऊपर पहले करते थे मोस्टली। इस बार मैंने उनको बोला कि या फिर खाना भी हम ऊपर ही खाते हैं। तो मैंने ऐसे ही, मेरे देवर की बेटी आई हुई थी, मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो मैंने ऐसे ही बोला कि मैंने कहा आज पहले नीचे पूजा कर लेते हैं, फिर एक ही बार ऊपर जाएंगे, फिर खाना ही खाएंगे। बार बार पहले ऊपर पूजा करें, फिर नीचे करें, फिर ऊपर खाना खाने जाएं। तो हम बात ही करते, हल्की सी कट की आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरा हो, छोटा सा, समझ लीजिए कि आप एक माचिस की डिब्बी स्लैब से गिरी हो, या एक चम्मच की भी बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। समझ लीजिए कि बस कुछ जैसे कि कोई बहुत हल्की सी चीज़ गिरी हो, मतलब। पर इतनी शांति थी, कोई भी दिवाली के पटाखे नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं था। और मैंने एकदम कहा कि बेटा लगता है कुछ गिरा है। तो मेरी बेटी बोलती है हाँ मुझे भी लगता है। और उसने बाहर ऐसे झांका और बोली अरे तो आग लगी हुई है। और मैंने सोचा कि ये डर गई है, और मैंने रसोई से नज़र देखी तो लपटें उठ रही थी। मतलब आप देखिए, गिरा और लपटें उठने में शायद 10-15 सेकंड लगे होंगे। और वो मेरे हस्बैंड और नीचे, मतलब सोच लीजिए कि दुर्भाग्य या क्या कहें, सौभाग्य या कुछ भी, कैसा था कि नीचे एक बहुत बड़ा बैग कपड़ों का पड़ा हुआ था जो मैंने देने के लिए रखा हुआ था। वो लेकिन बैग इम्पोर्टेड था, उसका मटेरियल जो था वो हमें बहुत फ्लेक्सिबल था। समझ लिए 30 साल पुराना बैग था, तो वो इम्पोर्टेड उस समय, अब हमें पता नहीं था, वो लेटेक्स का बना हुआ था, रबड़ जैसी किसी चीज़ का बना हुआ था। और अंदर थे कपड़े, और कपड़े थे सारे पुराने देने वाले, लेकिन उस बैग ने शायद बहुत जल्दी आग पकड़ ली क्योंकि वो रबड़ का बना हुआ था। और एकदम लपटें उठी, खिड़की का शीशा हल्का सा क्रैक हुआ, रसोई की खिड़की बिल्कुल मतलब बाहर खुल रही थी बालकनी में। अब बालकनी में मैं रसोई की खिड़की से पानी डालने लगी, ऊपर से मेरे देवर आ गए क्योंकि उनकी बेटी वहीं खड़ी थी, उसने देख लिया, वो ऊपर भागी। वो उन्होंने आके मोटे से एक बोरी जैसी चीज़ से मारा, और हमने समझ लिए 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आग को काबू पा लिया। पर मैंने उस दिन देखा कि आग कैसे सेकंड्स में फैलती है। वहाँ पर ही हमारी गैस की पाइपलाइन थी, थोड़ी दूर पर हमारा जो एक स्विच था उसके बाहर का प्लास्टिक पिघल गया, मेरे गमले थे उनका प्लास्टिक पिघल गया। पर आप ये सोचिए गुरुजी ने कितना बचाया कि इतनी शांति थी कि हमें वो हल्का सा टक की आवाज़ सुनाई दे गई। और क्योंकि वो बैग के ऊपर गिरा था तो ज़मीन पे तो गिरा भी नहीं था कि ज़ोर से आवाज़ आती, बैग के ऊपर गिरने से आवाज़ बहुत हल्की सी आई। और अगर पटाखे बज रहे होते तो हमें आवाज़ पता नहीं लगती। अगर हम पहले ऊपर पूजा के लिए चले जाते तो जब तक हम नीचे आते तो सोच लीजिए कि क्या हाल होता। गैस की पाइपलाइन है, और मतलब गैस की पाइपलाइन ऊपर हमारी छत भी लकड़ी की बनी हुई है। मतलब ऐसा गुरुजी ने वो जो सेकंड में हमारा ध्यान दिलाया। बाई चांस मेरे देवर की बेटी भी नीचे खड़ी थी, बस वो 2 सेकंड की बात थी कि मैंने कहा ऊपर ही चलते हैं और हम पहले उनको नीचे बुला लेते हैं। इतने में बाई चांस वो आई और हमने उसको कहा, और हम बात भी जोरों से कर रहे होते, हंस रहे होते, शायद हम वो आवाज़ मिस कर देते। एकदम वो हल्की सी आवाज़ थी, और गुरुजी ने ऐसे सेकंड पे वो हमको बचा लिया।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने बिल्कुल, मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने एक सेकंड मेंटल पीस, घबराई नहीं मैं। मैंने रसोई के सिंक से पानी दे डाल, खिड़की से दमादम दमा, मुझे दिख नहीं रहा था, मैं पानी डाले जा रही थी। और मेरा देवर जो था उसने भी हिम्मत करी, उसने मोटी सी चीज़ से मारा और वो चीज़ काबू आ गई। सारे मतलब रसोई छत पूरी काली हो गई, वो सब साफ़ हो गया। पर बिजली का कनेक्शन था वहाँ पे, गैस पाइपलाइन थी। बहुत सोच समझ के लगाया था, पर पता नहीं कैसा था। और शायद इसीलिए वो जो स्टैंड था वो इतना लेट आया। शायद गुरुजी नहीं चाह रहे थे वो स्टैंड आए। पहले वो मुझे मिल नहीं रहा था। उसके बाद जब मैंने प्राइम से मंगाया तो उसे आने में कम से कम 7-8 दिन लग गए, जबकि प्राइम से 1-2 दिन में चीज़ आ जाती है। और मैं इतनी बेचैन थी, मैंने अपने बेटे के थ्रू मंगाया था। मैं उसको डांट रही थी कि प्राइम से आने में इतने दिन लग जाते हैं। बस समझ लीजिए कि मेरी मति भ्रम थी कि मैं वो स्टैंड मंगाना चाह रही थी, गुरुजी तो नहीं भेजना चाह रहे थे। और गुरुजी ने फिर भी हमें इतना बचाया। और जो नुकसान हुआ, पुराने कपड़े थे, वो अटैची भी ऐसी हमारे मतलब हमने यूज़ नहीं करनी थी। पर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हम तो इस चीज़ का बचाया जो आपने मेरे पूरे परिवार को, मेरे घर को, इसका इतना शुक्राना कि हम तो शायद कह ही नहीं सकते। आपकी दया, आप कितनी भी कृपा करते। आप कह रहे थे कि ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि दिवाली पे ऐसा होता है, ब्लैक मैजिक, ये ध्यान रखना। हम अपने उसमें थोड़े लापरवाह थे, मीठा मत लेना। अब दिवाली पे किसी से मीठा ना लेना, समझ नहीं आता कैसे मना करो, तो शायद ले लिया होगा या कुछ भी। गुरुजी पता नहीं, आपने बहुत बहुत बचाया, बहुत बहुत बचाया। हमारे सब परिवार ऊपर नीचे एक जगह थोड़ी ना होता, ऊपर नीचे सब जगह होता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत बहुत दया है, बहुत दया है गुरुजी। सबने माना कि गुरुजी ने बहुत दया कर दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। मेरे सदा शिव सदा सहाय, मेरे सदा शिव सदा सहाय। हम लापरवाह हो जाएं पर गुरुजी की नज़र रहती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरुजी। मैं अपना आज का सत्संग गुरुजी की मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, संगत जी, हर समय हम दुख में ही गुरु जी को याद नहीं करते। मेरा ये जो सत्संग है ये मेरे एक फैमिली वेकेशन का है। मैं और मेरे हस्बैंड 6 दिन के लिए हिल स्टेशन पर गए अभी नवंबर में। हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, ये उसका सत्संग है। तो हमने पहले ही बुकिंग करा रखी थी एक जगह पर उससे पहले 1 हफ़्ता पहले मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो ऐसे लगा कि शायद हम नहीं जा पाएंगे। उसके बाद वो थोड़े संभले तो मेरे हस्बैंड के दांत में बहुत दर्द था। उनका दांत गाल पूरा सूज गया था और हमको ड्राइव करके जाना था, तो मेरे को बहुत डाउट था। मैं नहीं चाह रही थी कि वो इतनी तकलीफ़ में जाएं। तो बड़े डार्क क्लाउड्स थे कि जाएंगे नहीं जाएंगे। तो पर फिर भी मेरे हस्बैंड का बहुत पक्का था जाना है, तो हम निकले। तो हम एक डर के माहौल में निकले और मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, और वहाँ पे किसी ने वीडियो डाला कि इस समय तो बहुत ठंड है नैनीताल में। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरा टाइम होटल के अंदर ही रह जाए। घर में भी अंदर ही रहना है, वहाँ भी अंदर ही रहना है, तो क्या मज़ा आएगा। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करी थी, गुरुजी ऐसे मत करना, हम बड़े मन से जा रहे हैं, हमारा इन दिनों कम से कम बहुत ठंड ना हो। और आप मानेंगे कि मेरे हस्बैंड का हम भूल ही गए कि उनके दांत में प्रॉब्लम थी। इतने आराम से हमारा सब सफ़र गया। आगे हम गए, वहाँ सभी दिन भर बहुत अच्छी धूप रही और शाम को ठंड तो वो सभी जगह हो जाती है। और पूरे रास्ते हम गाड़ी में, जब मैं जा रही थी मन में सब थोड़े से मतलब एक डर से के साथ, तो मुझे जगह जगह गाड़ी में 777 की ब्लेसिंग दिखाई दी और आगे जाके बहुत अच्छा वेदर मिला। तो जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मेरे इस ट्रिप को बहुत अच्छा बनाने का। जो प्लेस जहाँ हम रुके थे वहाँ हमने उसके वीडियोस देखे थे तो हमें अच्छी लग रही थी,
लेकिन जब हम वहाँ गए तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी निकली। हमने वहाँ बहुत पीसफुल दिन बिताए और घूमने भी गए तो भी मतलब ऐसे लगा हम दोबारा इस जगह पर आएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने एक मतलब मैं तारे देखने के लिए बहुत बहुत शौक़ रखती थी। अचानक मैंने वहाँ नोटिस किया कि वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन भी कम है और लाइट पोल्यूशन भी कम है, तो ज़्यादा तारे दिखाई दे रहे थे। मतलब मैंने छोटी सी खुशी है मेरी, पर गुरुजी ने मुझे वहाँ पर तारे भी बहुत दिखाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटे से गांव में ऐसे वॉक करना शांति में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी जगह हमको एक मिल गई ऐसी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक मैं सोचती थी कि जैसे मैं अक्सर सत्संग सुन रही थी तो उसमें लोग सब संगत को गुरुजी तिथि के रूप में दर्शन देते हैं, तो लेकिन मेरे मन में ये भी था कि गुरुजी को तिथि रूप में आने का ऐसे कुछ मेरे को बहुत कोई क्रेज़ नहीं था कि गुरुजी मुझे दिखे। तो क्योंकि मुझे कहीं मैंने सुना था कि गुरुजी को भी इसमें कुछ तकलीफ़ होती है, मतलब कुछ उनको भी अपना कुछ पुण्य दान करना पड़ता होगा या क्या। तो लेकिन सुन के थोड़ा मन में आ रहा था। तो और क्या हुआ, इन्हीं ट्रिप के दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा बेटा जो कि हॉस्टल में पढ़ता है अपनी प्लेसमेंट को लेके बहुत परेशान था, बहुत इरिटेट हुआ था। मतलब वो कैपेबल है, लेकिन किस्मत की बात है उससे मेरा मन बहुत दुखी था। मेरे को गुरुजी पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है सब ठीक हो जाएगा। समय लगता है, सब्र करना पड़ता है, पर बच्चा जो है वो तो ये सब नहीं समझते और उसके दुख से मैं दुखी हो रही थी। तो एक बार मैंने गुरुजी को इसी ट्रिप के दौरान मैं एक झूला झूल रही थी, तो अचानक मेरे मन में, मतलब ये बेटे की परेशानी के अलावा बता रही हूँ, अचानक मेरे मन में आया, तितली घूम रही थी तो एक तितली वहाँ से निकली। तो मुझे लगा कि वो ऐसे कोई बहुत बड़ी फ्लैशी तितली नहीं थी, एक सिंपल सी तितली थी। तो मुझे एकदम मन में आया कि क्या गुरुजी हैं? तो मैंने कहा अगर गुरुजी हैं तो ये तितली यहाँ बैठ जाए, और आप मानेंगे विदिन 2 सेकंड के अंदर वो तितली मेरे से थोड़ी दूर पर बैठ गई और मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप हो। और फिर वो बैठकर और वो उड़ गई। इतनी खुशी हुई कि हम बोलते हैं और इतनी जल्दी गुरुजी सुन लेते हैं। और ऐसे ही हम कहीं जा रहे थे तो मन मेरा, जैसे हम घूम रहे थे लेकिन मन थोड़ा सा दुखी था बच्चे को लेके कि इन्जॉय नहीं कर, कहीं एक होता है ना, एक फांस गड़ी होती है कि यार बच्चा इतनी दूर परेशान है और चुप है और कुछ बोल नहीं रहा, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं उसके मन में अकेला है, हम उसके साथ होते तो क्या। तो वहीं एक तितली आई, तो मुझे ऐसे मन में आया कि ये गुरुजी हैं। फिर मुझे लगा कि गुरुजी आप हो क्या, ऐसे मन में सवाल आया। तो वो तितली कहीं बिल्कुल मेरे पास ही दीवार पे जाकर रुक गई, बैठ गई। तो जैसे मैं उसके पास गई मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ गुरुजी हैं। तो वो उठे, दोबारा से उड़ गई। तो जैसे वो उड़ी तो मैंने कहा गुरुजी एक बार छूने दो, मतलब टच करने दो, क्या आप मुझे टच करने दोगे? मतलब ऐसे कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा परेशान है, तो आप मेरी बात सुन रहे हो ना, जो मेरी जो परेशानी है उसको दूर करो। उसको जब उसका काम लगेगा, लेकिन वो दुखी ना हो। जैसे मैंने संतोष किया वो भी संतोष करे, ये मैं चाहती हूँ बस। हमें पता है आप हमको हमसे ज़्यादा ही दोगे, लेकिन फिर भी उसका कलप रहा है, उससे मुझे परेशानी है। तो आप मानेंगे वो तितली एक कदम पर जाकर फिर दीवार पे रुक गई और मैंने धीरे उंगली उसकी तरफ करी तो वो नहीं उड़ी, और आप मानेंगे मैंने उस तितली को टच किया। क्या ऐसा होता है? मैं तो नहीं विश्वास कर सकती कि एक साधारण तितली ऐसे किसी को अपने आप को टच करेगी। और मैंने ऐसे नहीं कि हम बचपन में लपक के तितली पकड़ लेते थे, लेकिन चीटिंग करनी पड़ती थी। ये तितली मुझे देख रही है और मैं उसकी आंखों की तरफ से अपना हाथ उसके पास ले जा रही हूँ और मैंने उसको ज़रा सा टच किया। मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी थे। मतलब वो इतनी छोटी सी बात सुनकर इंस्टेंटली पूरा उनको लगा कि मेरी बच्ची परेशान है, मैं इसको इतना संतोष। उसके बाद से मेरे मन में थोड़ा सा धीरज आया कि हाँ गुरुजी सुन रहे हैं और वो
उसका मन की कल्पन जो है वो दूर कर देंगे, उनका ध्यान है मेरी तरफ, मैं बता नहीं सकती कितना कितना शुक्राना गुरुजी। आपने, मैं दुख थोड़ा सा है लेकिन खुशी में भी आपने मेरा बहुत इजाफा किया और मेरे मन की छोटी छोटी बातों को आपने कितना प्यार से पूरा किया। जो सपने में शायद भूल चुकी थी, तारे देखने का, वो भी आपने मुझे इतना बढ़िया दिखाया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक बार जब हम वापसी आ रहे थे तो मैंने बोला गुरुजी, दोबारा से ही मन में कि गुरुजी आपको मेरी प्रॉब्लम ध्यान है ना मेरे बच्चे की, क्योंकि उसका फ़ोन दोबारा से नहीं आया था अभी तक, उसका फ़ोन एक नॉर्मल आवाज़ में नहीं आया था मेरे बेटे का। तो मैं थोड़ी सी मन में था ही, तो मैं दोबारा से ना, जैसे अब खाना खाने का टाइम आ रहा था, गाड़ी में वापस जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड हमेशा दाल रोटी टाइप चीज़ें पसंद करते हैं, तो मेरा मन था साउथ इंडियन खाने का। तो पता नहीं क्यों मैंने बोला कि गुरुजी आप सुन रहे हो ना, मेरे को साउथ इंडियन, अगर आप मेरे बच्चे की प्रॉब्लम आप दूर करो। मुझे याद भी नहीं कि मैंने एग्जैक्टली क्या कहा था, पर जो भी कहा था कुछ बच्चे से रिलेटेड ही कहा था, उसकी परेशानी से रिलेटेड ही कहा था। तो गुरुजी फिर मेरे को साउथ इंडियन खिला दो आज। तो मतलब क्योंकि हाईवे पे साउथ इंडियन मिलना अक्सर कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, ढाबे वगैरह आराम से मिल जाते हैं। मैंने सर्च किया, मुझे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, हम उसकी तरफ जा रहे थे, बाद में वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का नाम नहीं आ रहा था, तो हम एक ऐसी जगह रुक गए जहाँ पर कि जनरल सभी चीज़ें मिलती हैं। हमने कभी उस दुकान का नाम नहीं सुना था, तो हमें लगा कि यहाँ शायद चाउमीन वगैरह मिल जाएगी, चाइनीज़। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, मैं बहुत ज़्यादा फ़ाइट नहीं करती, मैं गुरुजी पे छोड़कर मैं उतर गई और आप मानोगे वो जो शॉप थी, वो शॉप ऐसी थी बीकानेर वाले को टक्कर देने की। वहाँ मतलब डोसा वगैरह साउथ इंडियन था ही, वहाँ पे चाट पकौड़ी केक्स क्या नहीं था। तो मुझे लगा कि देखो गुरुजी कह रहे हैं तू मेरे से क्या छोटी चीज़ मांग लेती है, मैं तो तुझे इतना सब कुछ दे दिया। मुझे तो मेरा तो फिर डोसा खाने का मन, मुझे लगा मैं तो हल्की चीज़ मांग ली गुरुजी से। वहाँ तो सब कुछ था और हमने बहुत कुछ खाया। तो वो जो गुरुजी कहते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो, तो वही बात थी कि मैंने मांगा तो साउथ इंडियन। तो वहाँ पे क्योंकि मुझे लग रहा था दाल रोटी नहीं खानी तो साउथ इंडियन मिल जाएगा, वहाँ तो चाट पकौड़ी, राज कचौड़ी, हर तरह की मिठाई और चाइनीज़, भटूरे, ढोकला क्या नहीं था, वहाँ सब कुछ था और हमने बहुत कुछ खाया। तो वही कि गुरुजी ने उम्मीद से ज़्यादा, मतलब रहने में उम्मीद से ज़्यादा, खाने में उम्मीद से ज़्यादा, इस ट्रिप में गुरुजी ने सब कुछ मुझे उम्मीद से ज़्यादा दिया। और आज मेरे बेटे का फ़ोन भी आया, उसकी आवाज़ में अब वो टेंशन नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा था। कल भी उसने फ़ोन किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे की आवाज़ में मुझे कुछ फ़र्क लग रहा है कि अब वो इतना ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है जो सिचुएशन है। मुझे पता है आप मेरा काम ज़रूर करेंगे गुरुजी, मुझे पता है आप मुझे उम्मीद से ज़्यादा देंगे। बस सब्र वाली बात है कि बच्चे जब परेशान हो जाते हैं तो हमारा सब्र भी थोड़ा सा हिल जाता है। बच्चे कमज़ोरी होते हैं माँ बाप की, जैसे हम आपकी कमज़ोरी हैं। हम परेशान होते हैं तो आप हो जाते हो ना, फटाफट हमें संतोष देने की कोशिश करते हो ना। ऐसे ही हमारे भी बच्चे हैं, हम भी ऐसे ही माँ बाप हैं उनके। हम अपनी पावर में सोचते हैं कि हम अपने गुरु से मनवा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। आपने वो तितली मुझे टच करने दी, इतनी छोटी छोटी बात से आपने मुझे अपना एहसास कराया ना। नहीं तो ये ट्रिप मेरा दिल बहुत भारी था। इस ट्रिप में सब कुछ होते हुए हमने कहीं बच्चे के दुख की गांठ थी, मुझे बहुत सहारा मिला गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों पे दया करना, मेरे समस्त परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी भूल चूक माफ़ करना गुरुजी, मेरी भूल चूक माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सारी संगत को खुशियाँ बरतें, प्राची आंटी को खुशियाँ दें, सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सुनेंगे हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु पा के दे सकी हूँ।
गुरुपा ने मुझे 9 दिन सेवा बख्शी है कि तूने नवरात्रों में रोज़ शुक्राना करना है। तो संगत जी माफ़ कीजिएगा, आज मैं लेट हो गई हूँ और रात के मैं 12 बजे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज दिन में बहुत ज़्यादा काम था तो वक्त ही नहीं मिला। और शुक्राना सत्संग तो शांति से होता है, तो कभी इधर कभी उधर, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने पल पल इतना साथ दे रहे हैं, इतना साथ दिया भी है और आगे भी देंगे मेरे गुरुपा। सच में वो कहते हैं, कुड़िए तू चिंता ना किया कर, हर वक्त तेरे साथ हूँ मैं, तेरे घर में विराजमान हूँ माता रानी के साथ। तो शुक्राना करती हूँ मैं, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, आज मैंने सत्संग सुना, उन्होंने मुझे बोला कि सत्संग में सुनाया, वो बोला कि तेरे ना पाँव की मिट्टी ली है जो शमशान में गाड़ दी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आप हमें इतनी बातें बताते हैं जिन बातों से हम बहुत ज़्यादा अनजान हैं। हमें तो पता भी नहीं है कौन हमारे लिए क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। तो उसके लिए शुक्राना करती है आपकी बच्ची। और गुरुपा, अब आप ही देखिएगा, आपके आगे क्या शमशान के आगे क्या, कुछ भी नहीं है ये सब कुछ। आप चुटकी बजा के सब कुछ ठीक कर दोगे गुरुपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सच में गुरुपा, आप ना होते ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी तो कब से बेरंग हो गई होगी। मेरे बच्चे अकेले हो जाने थे, मेरे को तो अभी तक मौत ही आ जाती। तो गुरुपा, आपने मुझे बचाया है और बचाते भी हैं। गुरुपा बोलते हैं संगत जी कि तेरे पर बहुत ज़्यादा मारण क्रिया की गई है, तो वो सोच रहे हैं जो करने वाले कि इसके ऊपर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है। तो गुरुपा ही देखेंगे उन लोगों को भी। मैंने सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ दिया है, सब कुछ मेरे गुरुपा देखेंगे, जो कुछ भी है। मैं कुछ नहीं जानती अब गुरुपा। अब मैं ये ब्लैक मैजिक के मैसेज सुन के और ब्लैक मैजिक की ये सारी चीज़ों को देख के थक गई हूँ। पहले डर लगता था, अब तो डर भी नहीं लगता। अब लगता है कि अगर कुछ चीज़ें हैं भी हैं तो अब सामने ही आ जाएं, जो कोई भी है, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, मेरे गुरुपा सब कुछ साथ देते हैं, मेरे पास हैं, मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। गुरुपा, आपने मुझे सेवा बख्शी थी कि तूने एक लाल रंग की फ़्रॉक देनी है किसी कंजक को। तो मैंने गुरुपा अपने अंकल जी को कहा था, लेकिन मेरे अंकल जी ने वो लेके नहीं आए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी भी मेरे अंकल जी मेरे से इतना अच्छी ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे करीब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ। रहते तो एक ही घर में है, लेकिन 2 कमरों में, अलग अलग कमरों में रहते हैं। वो बातचीत मेरे से इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, बच्चों के साथ कर लेते हैं और बच्चों के ज़रिए ही काम बताते हैं या पूछते हैं, उनके ज़रिए ही बात करते हैं। तो माफ़ करना गुरुपा, जो आप मुझे सेवा बख्शते हैं, मैं आपकी बच्ची वो नहीं कर पाती हूँ। आप तो साक्षात घर में विराजमान है, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, मेरी दुविधा, मेरा दुख, तो मैं क्या ही कहूँ। ये सब कुछ आपने ही ठीक करना है मेरे गुरुपा। प्लीज़ मेरी यही अरदास है, मेरे अंकल जी की जो बुद्धि बांधी हुई है उसे ठीक कर दीजिए गुरुपा। आप कितना बनवास काटूँ, ये तो बनवास ही काटने वाली बात होगी कि श्री रामचंद्र जी ने जैसे 14 साल बनवास काटा, मेरा तो बनवास भी 18 साल चल रहा है। बिना पति के रह रही हूँ, पति होते सोते भी कोई पति का प्यार नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं। गुरुपा, आप बोलते हो, मैसेज बताते हो कि तेरे पति, तू अपना ही रोना रोती रहती है, पति के सोचती। गुरुपा, अगर मैं रोना रोती हूँ, मैं किसके आगे रोऊँ? आप ही के आगे रोती हूँ ना। आप कहते हैं किसी को कुछ मत बताया कर। गुरुपा, मैंने कितनी कोशिश की उनसे बात करने, वो कभी मेरे से ठीक ढंग से बात नहीं करते। कुछ भी चीज़ लाने को बोलूँ नहीं लाएंगे, कुछ पूछेंगे नहीं। तो गुरुपा, कैसे करूँ फिर, ये कैसे शुरुआत करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बात पे मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, कोई बात नहीं करते, कोई कुछ नहीं। तो क्या कहूँ फिर? मेरा तो कोई उनसे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक काम वाला रिश्ता रह गया है कि इनके घर में काम करूँ, उनके बच्चों की देख रेख करूँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ रिश्ता नहीं है। तो गुरुपा,
आप ही मेहर भरा हाथ मेरे पर बरसाएंगे, आप मेरे दुख सारे कष्ट दूर जो है वो ठीक करेंगे। गुरुपा जिस किसने भी अगर ब्लैक मैजिक किया ना, तो अब मेरी आंखें तो रोती रोती है, मेरा दिल रोता है, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ गुरुपा इन सब से। मैं कितना मन लगाऊँ हूँ, सब कहते हैं कि बच्चों के साथ मन लगा लिया कर, उसके साथ कितना लगाऊँ गुरुपा, लेकिन अब तो मैंने बच्चों के साथ साथ आपसे ज़्यादा मन लगा लिया है, क्योंकि मेरा दिन भी आपसे शुरू होता है, रात भी आपसे शुरू होता है। संगत जी, गुरु जी, मैं रात को कर रही हूँ बिल्कुल शांत से। मैंने कमरे की लाइट भी बंद की हुई है ताकि मुझे कोई देखे ना कि क्या कर रही है लाइट जगा के, क्योंकि मुझे सब कुछ चोरी चोरी करना पड़ता है। मेरे घर में अभी कोई भी कनेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरी सास आंटी भी ऐसे ही बोलती हैं, तो चिल्लाती हैं मेरे पर, तो मैं चोरी चोरी करती हूँ। तो गुरुपा अब आप अपना चमत्कार दिखाइए गुरुपा, प्लीज़ अब आप अपना चमत्कार दिखाइए। जो भी मेरे कर्म कष्ट हैं गुरुपा, उसे कटवा दीजिए। जो मेरे से गलतियाँ हो गई हैं मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, प्लीज़ मेरे गुरुपा। मेरे अंकल जी को ब्लेस कीजिए, मेरे अंकल जी को ये गंदी आदतें छुड़ा दीजिए गुरुपा। वो देर रात तक फ़ोन चलाते रहते हैं, पता नहीं किससे के साथ मैसेज करते हैं, क्या करते हैं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आते। वो कितनी कितनी देर तक चैटिंग करते रहते हैं या क्या करते हैं, ये तो आप ही जानते होंगे। मैं तो कुछ नहीं, क्योंकि जब मेरे साथ वो सोते थे या मेरे कमरे में, मैं तब भी पूछती थी, तो मुझे तो यही बोलते थे कि ऑफ़िस का कोई काम है तो कर रहा हूँ, आजकल ऑफ़िस के काम फ़ोन पे तो होते हैं, तुम सो जाओ, तो ऐसे बोलते थे। तो लेकिन गुरुपा मुझे मन में कुछ ठीक नहीं लगता था, तो मैं मन ही मन सोचती थी कैसा पति है जो पत्नी के होते हुए भी फ़ोन में लगे रहते हैं, पूरा दिन तो बाहर रहते हैं, कभी रात ही को आते हैं घर, तो तब भी नहीं बात करते हैं। तो गुरुपा अब तो वो भी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो अलग कमरे में सोते हैं। अब कौन देख रहा है उन्हें, कितनी रात तक वो बैठे हैं, कितनी रात तक वो नहीं बैठे हैं, कौन देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा उन्हें। तो गुरुपा ये तो आप ही देखेंगे। आप खुद कहते हो कि कुड़िया मैंने तेरे पति की आदतें, गंदी आदतें छुड़वानी है, तो गुरुपा सच में आप छुड़वाइए। पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है उनके, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुल के बात मेरे से करते नहीं है। जब भी कोशिश करूँ, मन तो मेरा भी बहुत दुखी है गुरुपा इन सब से, लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलो बच्चों के खातिर से ही झुक जाती हूँ, फिर अपना रिश्ता जो है ठीक करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन गुरुपा वो तो एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। अब आप ही देखिएगा, और आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी गुरुपा, आप ही देखिएगा। अगर उन्हें टेंशन भी है गुरुपा, कैसे पूछूं उनको टेंशन, वो तो श्रीलंका को जवाब भी नहीं देंगे मुझे, और ना ही मुझे बताएंगे। अब आप ही ब्लेस कीजिए, आप ही उनका ब्रेन वॉश कीजिए गुरुपा। उन्हें मेरी अहमियत बताइए कि बीवी की क्या अहमियत होती है। वो सिर्फ अपने माँ बाप बहनों के घेरे में ही गुंजे रहे, जैसे जैसे वो नचवाते गए वो नाचते गए। गुरुपा प्लीज़ अपना मेहर भरा हाथ आशीर्वाद उनके ऊपर भी बरसाइए। बच्चों के साथ अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, मेरी जान बचाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बेटे का भी हेल्थ ब्रेस करवाने का शुक्राना, उसकी भी जान बचाने का शुक्राना, अंकल जी की भी जान बचाने का शुक्राना, जो संकट हम पे आए हैं उनको कटवाने का शुक्राना, जो कुछ भी आपने किया उसका शुक्राना। सच में हमें तो कई बार पता भी नहीं चलता आप क्या क्या कष्ट हमारे काट रहे हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। आज अष्टमी है, और अब मैं कल शुक्राना अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले, विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा न हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही अंत करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो कोई गलती होगी हो तो संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। जो कुछ भी मैंने कहा अपने मन से, और गुरु जी को अपने आंखों में स्पर्श करके ही मैंने उनको कहा है, क्योंकि लाइट बंद है, सब मुझे नज़र नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं गुरु जी के अंतर ध्यान मन ही मन में उनसे बातें करती हूँ ना, जैसे वैसे ही मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना कि सब रूप तो सामने होता है, लेकिन आप अपनी मन की आंखों से भी अगर देखोगे ना गुरु जी को, तो साक्षात दर्शन देते हैं। सच में आप आंखें बंद करके देख लेना,
देखना कैसे गुरुपाद दर्शन देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपाद, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के आदेश से कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे 9 दिन की सेवा बख्शी है, तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे शुक्राना गुरु जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। संगत जी, गुरु जी ने पल पल मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी है, पल पल मेरा इतना साथ दिया है। गुरु जी कहते हैं, कुड़िए तू टेंशन छोड़ दे, सब कुछ मेरे पर, तू बस चिंता नहीं किया कर, चिंतन किया कर और थोड़ी देर रेस्ट भी किया कर। जब देखो बस काम ही काम करती रहती है। तो गुरुपा आप मेरा इतना साथ देते हो, इतना पल पल इतना सोचते हो, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन गुरुपाद सच में एक पिता ही अपनी बेटी की दुविधा को समझ सकते हैं और कोई भी नहीं समझता। संगत जी, सच बात है, गुरुपाद से ही कह रहे हैं कि 2 दिन से मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है और मैं थक भी जाती हूँ। अभी भी मैं थक गई हूँ पूरा दिन काम करते करते। लेकिन गुरुपा की इतनी मेहर है ना, जब से मेरे गुरुपा मेरे साथ जुड़े हैं ना, यूँ कहूँ तो वो जुड़े हैं मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। तो गुरुपा आपकी बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत शुक्राना है जो आपने मुझे इतना इतना ब्लेस किया और इतना काबिल बनाया कि मैं आपकी सत्संग कर सकूं, आपका मंत्र जाप कर सकूं, आपका शुक्राना कर सकूं। सच में मेरी तो कोई औकात नहीं है, सच में बहुत ज़्यादा मैं दुख के घेरे में घिरी हुई हूँ संगत जी। लेकिन अब जब से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे को हाथ पकड़ा हुआ है, तो तब से मेरी ज़िंदगी नैया पार हो गई है। मुझ में बहुत ज़्यादा एलर्जी आ गई है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि मैं काम करती रहती हूँ, गुरु जी का सिमरन करती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, कई बार भजन वगैरह सुनती हूँ गुरुपा के, और मुझे काम का कुछ पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे में पहले बिल्कुल भी नहीं थी। ये सिर्फ मेरे गुरुपा की मेहर से ही हुआ है। गुरुपा सच में इतने प्यारे हैं। और मैं संगत जी सबसे ज़्यादा विशेष यही बात करना चाहती हूँ कि आज मैंने जो गुरु जी का सत्संग सुना, उसमें बताया था कि कुड़िए मैंने तेरी जान बख्श दी है, तो क्योंकि तेरे छोटे छोटे बच्चों को देखकर अगर तेरे को कुछ हो जाता तो तेरे बच्चे रुल जाते। तो ये सच बात है, सच बात है गुरुपा, सच बात है। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे तो रुल ही जाते, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो शुक्राना 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 मैं अपने गुरुपा का करती हूँ लाखों बार करोड़ों बार। जो गुरुपा आपने मुझे लाइफ ब्लेस किया है उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे अंकल जी को भी लाइफ ब्लेस की है, मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो अभी आपसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा उन्हें भी अपने साथ जोड़ लेंगे। गुरुपा सच में दया के सागर हो, सच में इतने दयालु हो आप, हर किसी की दुविधा को तुरंत ही ठीक कर देते हैं और सबको ढेरों सारी खुशियाँ देते हैं। उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सच में अगर आप ना होते ना तो ज़िंदगी में आज हम भी नहीं होते, मैं तो शायद नहीं होती। गुरुपा ये आपने मुझे ब्लेस किया है, मेरी खुशियाँ मुझे लौटा दी गुरुपा। थोड़ा थोड़ा मुझे पॉजिटिव महसूस हो रहा है। मैं पहले बहुत ही नेगेटिव घेरे में थी, लेकिन संगत जी आप यकीन मानिए मैं अपने यहाँ सत्संग जो है वो आंखें बंद करके कर रही हूँ, और मैं अपना सत्संग आंखें बंद करके पूरा गुरु जी के ध्यान में कर रही हूँ। मुझे उनकी ही छवि अपनी आंखों के आगे सामने आ रही है, वो येलो वाला सब रूप मेरे सामने आ रहा है गुरुपा का। सच में मैं गुरुपा के बिना नहीं रह सकती। अब गुरुपा से दिन होता है, गुरुपा से ही रात होती है। संगत जी बहुत ही प्यारे हैं मेरे गुरु जी, बहुत ही प्यारे सच में।
में। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कुड़िए तू चिंता नहीं कर, तेरे अंकल जी का साथ तेरा रिश्ता जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू चिंता नहीं किया कर, तू बस अपने खुश रहा कर और कुछ आराम किया कर, कुछ देर तक कुछ रेस्ट भी किया कर। सच में जब ऐसा लगता है ना तो बहुत मन में शांति मिलती है। ऐसा लगता है एक पिता ही अपनी बच्ची को समझ सकते हैं और एक पिता ही कह सकता है अपने बच्चे को कि बेटा थोड़ी देर तू भी आराम कर ले। सच में बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि बहुत मज़ा आ गया ऐसी बात सुन के। तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की महिमा के बारे में क्या ही कहें। गुरु जी पल पल साथ देते हैं, पल पल साथ देते हैं। सच में गुरु जी ने बोला है मैंने तेरे अंकल के साथ जो है वो रिश्ता तेरा जोड़ दिया है, वो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। मैंने पहले भी ब्लेस किया और अब भी ब्लेस किया है, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, शुक्राना। लेकिन गुरुजी अगर गुरुजी ने कहा है तो वो ये होगा भी ज़रूर। अभी तो कुछ ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन चलो मैं देखती हूँ, मेरे भी कर्म होंगे, कर्म काट के ही सब कुछ फल मिलता है। तो गुरुपा पे छोड़ दिया मैंने। गुरुजी जैसे जैसे रखेंगे वैसे रहूँगी। गुरुपा के ऊपर ही है सब कुछ, जैसे भी है गम खुशी सब कुछ उनके ऊपर मैंने सरेंडर कर दिया है। संगत जी, बस आप ये काम कीजिए कि जब भी आप घर से बाहर जाएं, आप गुरुजी को यही कह के चलिए कि गुरुजी साथ चलिए मेरे साथ, मैंने इस जगह जाना है, और गुरुजी साथ ही आइएगा वापस घर में मेरे साथ। तो सच में गुरुजी जाते हैं संगत जी, जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर वाली गाड़ियाँ मुझे दिख जाती हैं। सच में बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं अपने आप को इतना सेफ और प्रोटेक्ट समझती हूँ, इतनी प्रोटेक्शन है ना मेरे गुरुपा ने की हुई मेरी, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं बेफिक्र होकर बेझिझक मैं चले जाती हूँ। पहले मैं डरती थी सब कुछ करने के लिए, लेकिन अब नहीं। तो गुरुपा ने मुझे बहुत हौसला दिया। गुरुपा ने मेरे को, जो मैं ऐसे भीगी बिल्ली की तरह ज़िंदगी जी रही थी ना, अब थोड़ा ऐसे लगता है कि नहीं, ज़िंदगी जीना भी एक कला है, और वो मैं कला खो चुकी थी, क्योंकि मैं हर टाइम नेगेटिविटी की वजह से रोती रहती थी। अंकल जी मेरे पास नहीं आते थे, जहाँ कुछ नहीं था, घर का माहौल ख़राब था, तब भी सोचते रहना, अपने आप को कोसते रहना। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हैं। मुझे बहुत फ़र्क मिला है मेरे गुरुपा का, और मेरी माँ का भी। मेरी शेरा वाली माता, मेरी अम्बे माता, जो गुरुजी के साथ ही मेरे घर में, वो अपने ही घर में विराजमान है। गुरुजी बार बार मुझे मैसेज दे रहे हैं। तो आप दोनों का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, जो आपने मेरे कर्म काटे हैं, जो मेरे आपने दुख हर लिए हैं, मेरे को सुख दे दीजिए, सुख दे दिए हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ मैं अपनी माँ का भी और अपने गुरु महाराज का भी। तो संगत जी, आज एक बार जयकारा बोलिएगा, जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। और मेरे गुरु महाराज का जय, मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे गुरु महाराज की। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा और मेरी माँ दोनों के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। सच में बहुत कृपा है उनकी। अगर ये ना होते तो शायद मैं भी यहाँ आपके सामने सत्संग ना कर रही होती। मेरी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, गुरुपा बोल रहे हैं कुड़िए तेरे को बहुत बड़ी बीमारी जो है पेट के संबंधित, वो गुरुपा को ही पता होगा। लेकिन गुरुपा मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मना करते हैं। गुरुपा बोलते हैं बस तू अपना जल प्रसाद पी मेरा, और साथ में उसमें हल्दी मिला के पी बेटा। तो मैं वो कर रही हूँ संगत जी। शायद ये पता नहीं किसके लिए गुरुपा बोल रहे होंगे, लेकिन मैं तो यही कर रही हूँ गुरुपा के आदेश से। तो संगत जी, अगर आपको भी कोई पेट के रिलेटेड कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ कोई समस्या है, तो आप भी ऐसा ही करिए। गुरुपा का जल प्रसाद लेके उसमें थोड़ा सा चंदन तिलक और हल्दी मिला के पीजिए सुबह निर्णय पेट। तो देखिए आपके पेट की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपका जो पेट के संबंधी कोई भी बीमारी बन रही होगी वो भी तुरंत ठीक कर देंगे। गुरुपा तो इतने दयालु, अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। सच में वो अपने बच्चों के हर पल साथ रहते हैं, उनके ऊपर तो कोई विपदा आने ही नहीं देते हैं। सच में मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। सच में शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। आज मेरा जो है नवरात्रों का 7वां दिन है, और मेरा 7वां शुक्राना है जो मैं गुरुपा के आदेश से कर रही हूँ।
संगत जी, अगर मुझसे कोई बोलने में कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। और संगत आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप सत्संग शेयर करते हैं। आपको तो सच में गुरुपा ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी है, इसका तो हम कोई जवाब ही नहीं है। ये तो कोई कोई कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता ये ऐसा। क्योंकि हम संगत जी देखिए, हमें कितने सत्संग आते हैं, हम जब भी फ्लैश होते हैं हम सोचते हैं ये 40 मिनट का है, ये 50 मिनट का है, कैसे सुनेंगे, कैसे करेंगे। और वो आंटी देखिए जिनको सेवा मिली है, हमारा कितना लंबा छोटा सत्संग वो सुन के ही शेयर करती हैं, तो उनका तो क्या हाल होता होगा। तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ मैं उस आंटी जी का भी, कि घर परिवार भी देखना, सब कुछ देखना, और उसके बावजूद भी जो गुरुपा ने सेवा बख्शी है उसको भी बिल्कुल कायम रखना। तो शुक्राना आंटी जी, शुक्राना शुक्राना। आपको ढेरों ब्लेसिंग गुरुपा दे, आपका घर हरा भरा रहे, आपका परिवार खुश रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो गुरुपा और भी संगतों का घर परिवार ठीक रहे, खुशियाँ बरकरार रखे। गुरुपा हम जैसी जितनी भी आपकी बेटियां हैं, बस आपसे यही चाहती हैं कि बस आप हमारा साथ छोड़िएगा न मत। गुरुपा हमसे गलती हो जाए तो डांट दीजिएगा, लेकिन साथ मत छोड़िएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा जो सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग जो यहाँ पे ही विराम करती हूँ। लेकिन आज जो मेरे को मेरे गुरुपा ने मेरी लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए मेरा नया जीवन दान जो दिया है उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। सच में गुरुपा लाखों करोड़ों बार शुक्राना, जो आपने अपनी बच्ची की लाइफ ब्लेस कर दी, इतनी मेहर किया आपने, इतनी मेहर बरसाई है गुरुपा। ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता गुरुपा सिवाय आपके। सच में आप कहते हो जब मेरा डमरू बजेगा तो देखना, सच में आज आपका डमरू बजा है गुरुपा, मैंने देखा है। मेरे गुरुपा मेरे साथ होते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा अपने आप को ये महसूस करती हूँ कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मेरे पर कोई अब अटैक नहीं हो सकता। गुरुपा आप बोलते हो ब्लैक मैजिक हो रहा है कुड़िए तेरे पर, ये तेरे को आज ऐसे करेंगे मारेंगे। गुरुपा अब आप आ गए हैं ना अपने घर अपनी बच्ची के पास, तो फिर ये ब्लैक मैजिक आपके आगे कहाँ टिकेगा। आप जहाँ आप हो वहाँ ब्लैक मैजिक तो आ ही नहीं सकता, और अगर आ भी जाए तो उसकी खैर तो है नहीं। अब ये गुरुपा ही देखेंगे। सच में गुरुपा आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही न्यारे, बहुत ही वारे। गुरुपा अगर मुझ में कोई घमंड अहंकार आ जाए तो तुरंत तोड़ दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि ना ही मुझे घमंड चाहिए ना ही मुझे अहंकार चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा चाहिए। और मुझे जो आपने जो ये परिवार दिया है, माता पिता के रूप में आपने मुझे सास ससुर दिए हैं, उनकी सेवा कर सकूं, बच्चों की सेवा कर सकूं, अपने अंकल जी की सेवा कर सकूं, ये आपने ही दात बख्शी है। तो गुरुपा मैं इसमें सफल रहूं, ये आप मेरे साथ साथ रहिएगा गुरुपा। जहाँ मेरी गलती हो वहाँ तुरंत पकड़ लीजिएगा, लेकिन कोई भी गलत काम मत करवाइएगा। कोई चुगली निंदा ना मैं कर सकूं गुरुपा, वहाँ मेरा मुंह मत खुलवाइए, वहाँ चुप ही रहने दीजिए। ये आप ही चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं। मैं सच में बहुत गलतियाँ कर सकती हूँ, अभी भी करती हूँ, पहले भी की हैं, अभी भी करती हूँ। लेकिन गुरुपा प्लीज़ आप मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, नज़रअंदाज कर देना गुरुपा। लेकिन आप मुझे सही का रास्ता भी दिखाना, सही रास्ता भी दिखाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं अपने सत्संग को यहाँ पे ही विराम करती हूँ, और नए सत्संग की मैं शुरुआत करती हूँ और तैयार करती हूँ तैयारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। और विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। अगर कोई बोलने में कोई गलत शब्द निकल गया हो तो संगत जी गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वो चीज़ का जो दिया आपने, जो ना दिया उसका भी, हर पल जो साथ दे रहे हैं उसका भी, आगे भी देंगे उसका भी, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के दिन से कर रही हूँ। आज शुक्रवार है जो मेरा शुक्राने का दिन है। मैंने बहुत दिनों से शुक्राना नहीं किया है, तो गुरुपा के दिन से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या ही कहें, गुरु जी की असीम कृपा है मेरे पर। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत प्लस वाला ज़िंदगी दे दी है मुझे। पहले मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। जब कुछ भी मेरे साथ होता है मैं सिर्फ अपने गुरुपा को बताती हूँ, गुरुपा जी का ध्यान करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। संगत जी, 2 दिन से बहुत टेंशन थी। मेरे और मेरे अंकल जी के साथ झगड़ा हो गया। बात कुछ भी नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। तो अंकल जी का गुस्सा बहुत भयानक होता है। तो गुरु जी कहते हैं, गुड़िया तूने चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना उसको, और जब भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो तो मंत्र जाप कर लेना। तो मैं तो संगत जी अब ऐसा ही करती हूँ, जब भी मेरे अंकल जी घर आते हैं तो मैं मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देती हूँ अपने मन ही मन में। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा का, जो इतनी बातें हमें बताते हैं, समझाते हैं कि उनके बच्चों को कैसे रहना है, तो सही राह भी दिखाते हैं मेरे गुरुपा। उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं, गुड़िया बहुत भयानक ब्लैक मैजिक है तेरे घर में। तो गुरु जी से मेरी यही अरदास है कि गुरुपा जहाँ आप हैं वहाँ तो ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। वो कैसे घर में आ जाती हैं ये तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ मेरे गुरुपा हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है, और उनके होते कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो गुरुपा प्लीज़ आप अपना चमत्कार इन लोगों को भी दिखाइए कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे को तो आप पे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है मेरे गुरुपा। आप तो साक्षात शिव है, महाशिव है मेरे, और आपके होते हैं मेरे को कुछ नहीं हो सकता। आपकी बच्ची बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन गुरुपा, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले इनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये किन के साथ पंगा ले रहे हैं। मेरे गुरुपा मेरे साक्षात शिव हैं। तो उसके लिए गुरुपा आप इन्हें कुछ दिखाइए अपना चमत्कार, और जो ब्लैक मैजिक करने वाले आप इन्हें बख्शिए मत। अब गुरुपा अब बहुत हो गया, कितना बर्दाश्त करें। आप कहते हो कि गुड़िया चुप रहना है, लेकिन कितना रहें गुरुपा, कितना सहते सहते भी उम्र हो गई। शादी को 18 साल हो गए हैं, लेकिन एक पल का भी सुख ना पाया। लेकिन अब जब से आप जुड़े हो मेरे साथ, जाजू कहूँ कि मैं जुड़ी हूँ आपके साथ, तो सच पूछिए मेरी तो ज़िंदगी ही संवर गई है। अब मुझे इन लोगों से डर नहीं लगता। डर लगता है तो ये कि कहीं मेरी किसी गलती की वजह से मेरे गुरुपा मेरा साथ ना छोड़ दें। गुरुपा अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। मेरे गुरुपिता, सच में आप परम परमेश्वर परमात्मा मेरे इतना साथ देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती है आपकी बच्ची। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर दिल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए तेरा मैंने रिश्ता जो है अंकल जी के साथ ब्लेस कर दिया है। अगर वो कोई गलत काम कर भी रहा है तो वो सही मार्ग पे आ जाएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा बोलती हैं, तेरे अंदर शरीर के जो बीमारियाँ पनप रही हैं उन्हें मैं छोटे में डाल रहा हूँ। तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हमें तो खुद भी नहीं पता कि हमारे शरीर में क्या क्या है क्या नहीं है।
बाहर से तो बिल्कुल सही लगता है, अंदर से क्या पता क्या है क्या नहीं। तो गुरुपा ये तो सब कुछ आप ही ने देखना है, आप ही ने स्कैन करना, आप ही ने एक्सरे करना, सब कुछ आप ही के हाथों है। तो उसे ठीक भी आप ही ने करना है। आपने मेरे को कितनी बार लाइफ ब्लेस की है, 7-8 बार, तो उसके लिए शुक्राना करती है। मेरे पास तो शब्द भी कम पड़ते हैं गुरुपा आपका शुक्राना करने का, क्योंकि आप वो हर चीज़ मुझे दे देते हैं जो मैं अपने मन में सोचती हूँ। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपने बोला था तेरे बेटे पर संकट आ रहे हैं। गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती, मैंने टोटली आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। अब आप ही देखिए, जो कर्म कांड मेरे जो भी गलत हैं, पिछले जन्म के या इस जन्म के, वो सब कुछ आप बख्श दीजिए गुरुपा। आपकी बच्ची सच में माफ़ी मांगती है, जो कोई भी गलती होगी है गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे बच्चों पर, मेरे अंकल जी के ऊपर कोई संकट ना आए, उन्हें बिल्कुल ठीक रखना गुरुपा। और ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले, इनसे दूर रखिए, हमें इतना दूर रख दीजिए कि जहाँ सिर्फ आपका सिमरन हो, आपकी मंत्र जाप की एक धुनी हो और हम हो एक खुशहाल फैमिली की तरह। गुरुपा अब सहते सहते थक गई आपके बच्चे, और नहीं, ना ही मैं अपने अंकल जी का ये गुस्सा सहन कर सकती हूँ, मुझ में अब क्षमता नहीं है। कितना कितना सब्र करूँ गुरुपा, सब्र करते करते उम्र ही रह गई है। कब अपने शौक़ पूरे करेंगे, कब अपने, लेकिन जब से आप मिले हैं तो वो शौक़ भी पूरे हो रहे हैं और सब कुछ पूरा हो रहा है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंकल के साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। जो भी संकट कष्ट आते हैं आप पल में दूर कर देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। हमें तो पता भी नहीं चलता कब आए और कब गए गुरुपा, आप ब्लेस करते हो उसके लिए भी शुक्राना। मेरे और मेरे अंकल जी का रिश्ता ब्लेस करना गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। उनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा करना गुरुपा, उन्हें जो भी उनके दिमाग को बांधा हुआ है उन्हें खोल लिया गुरुपा। आगे कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, आपके होते तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए गुरुपा। आप तो खुद कहते हो गुड़िया सब कुछ मेरे पर छोड़ दे, तो आप चमत्कार दिखाइए गुरुपा, इनको भी दिखाइए और इनको भी सच का सामना दिखाइए गुरुपा, क्योंकि इनका सच जानना बहुत ज़रूरी है। झूठ तो शायद ये भी बोल रहे हैं मुझसे, मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने आपके बहुत मैसेज सुने, बहुत सत्संग सुने, लेकिन गुरुपा सब कुछ आप ही के ऊपर छोड़ा है। आप ही ने अपने बच्चे का घर देखना है, आप ही के ऊपर छोड़ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सत्संग को यहाँ ही विराम करती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग का तैयारी रखती हूँ, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, वो हर चीज़ का जो हमें दे रहे हैं, जो ना दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। और मैंने इतने दिन से जो ना किया शुक्राना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।